राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आइए जानते हैं कि माँ तुलसी को प्रतिदिन हमें किस पात्र से जल अर्पित करना चाहिए जिसका शुभ फल प्राप्त हो। कहा जाता है, ये धर्मशास्त्र में भी वर्णित है कि माँ तुलसी को अगर आप सही पात्र से जल नहीं देते तो ग्रहों की जो दशा होती है वो तो बिगड़ती है, साथ में हमें घोर पाप भी लगता है और हमारे दिनचर्या में भी इसका असर जरूर दिखता है। तो देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि माँ तुलसी को जल अर्पित करने की सही विधि क्या है। ऐसे भी देखिए, आप जानते हैं बिना नहाए माँ तुलसी को हम जल अर्पित नहीं करते हैं और तुलसी में हमेशा स्नान करने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। नेता अनुसार तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जो भी सही विधि से अगर तुलसी माँ को जल अर्पित करते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा पूरी तरह से प्राप्त होती है। तो इससे पहले आप अगर ये गलती कर रहे हैं, किसी भी पात्र से माँ लक्ष्मी को जल अर्पित करते हैं, तो ये घोर पाप में ही आता है और इससे माँ लक्ष्मी पूरी तरह से रुष्ट हो जाती है और आपके घर से चली जाती है। आप देखेंगे कि आपकी तुलसी जो है वो या तो सूखने लगती है या फिर कुछ न कुछ ज़रूर होता है। तो ये सारी विशेष जानकारियाँ आपको हमारे वीडियो में मिलेगी, तो पूरा वीडियो को देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे पहले तो हम स्नान करने के बाद माँ लक्ष्मी को जल देते हैं, तो किस पात्र से देते हैं। अगर आप पीतल या तांबा से देते हैं तो शुभ माना जाता है, क्योंकि पीतल और तांबे के अलग अलग महत्व है। लेकिन अगर आप स्टील के जो पात्र होते हैं, अगर स्टील के पात्र से जल माँ को अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही घोर पाप में माना जाता है। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि स्टील का जो पात्र होता है वो शनि से संबंधित माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ के कार्यों में स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना शुभ बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। इसलिए अगर तुलसी माँ में आप प्रतिदिन स्टील के पात्र से जल चढ़ाते हैं ना, तो घोर पाप माना जाता है। आज से ही आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि स्टील के लोटे से या कोई भी धातु जो स्टील के होती है, या बहुत लोग लोहे से भी, किसी भी पात्र से माँ को जल अर्पित करते हैं, तो आज से बंद कर दे, क्योंकि ये बहुत ही गलत है और इससे कि आपके घर में शनि राहु की जो दशा है वो आपके ऊपर पड़ने लगेगी और आपके घर में हमेशा कुछ न कुछ खटपट रहेगी। माँ तुलसी की कृपा उस घर में बिल्कुल भी नहीं होती है, तो बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। अब जान लेते हैं कि आपको जल किस पात्र से देना चाहिए, जो जिससे कि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो, साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरकरार रहे, पूरी तरह माँ लक्ष्मी आपके घर में ही निवास करे। तो उसके लिए भी देखिए, आप जान सकते हैं कि आपको जल चढ़ाना है। ऐसे तो माना जाता है कि आप पीतल से ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीतल से जल चढ़ाएंगे तो उसमें माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, कच्चा दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, तो पीतल में कोई दिक्कत नहीं होती है। और तांबे से भी आप जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन तांबा का मान्यता जो है वो देखिए, ऐसे भी कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी तांबा जो होता है मंगल ग्रह से संबंधित रखते हैं। तो तांबा से हम सूर्य देव को जल देते हैं तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप माँ लक्ष्मी को, जो कि तुलसी माँ जो है माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, तो अगर आप तांबा से दे रहे हैं तो मंगल अगर ग्रह आपके ऊपर है तब तांबा से आप जरूर दे। उससे आपका तांबा से जल अर्पित कर रहे हैं तो आपके मंगल ग्रह में अगर कोई भी त्रुटि है, आपका मंगल कमजोर है, तो उसको मजबूत करने के लिए आप तांबे के लोटे से माँ तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं। इससे भी कहा जाता है कि हमें सुफल की प्राप्ति होती है, साथ में हमारे ग्रहों की जो दशा होती है वो सुधरने लगती है। तो आपका अगर मंगल ग्रह खराब है तभी आप तांबे के लोटे से जल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपका कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मंगल ग्रह बिल्कुल भी अच्छी है, तो आप पीतल के लोटे से जल अर्पित करें प्रतिदिन। इसका शुभ फल बहुत मिलता है। तो आप अगर चढ़ाना चाहते हैं तो देखिए, पीतल का जो बर्तन होता है वो हर जितने भी भक्त हैं, जो भी माँ तुलसी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वो पीतल के लोटे से भी जल चढ़ा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फल मिलता है और इसमें आप दूध भी चढ़ा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप तांबे में दूध कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, वो जहर के समान हो जाता है। तो आप अगर प्रतिदिन माँ तुलसी को जल देने का जो पात्र है वो पीतल ही माना जाता है, सबसे शुभ माना जाता है, तो आप पीतल से जरूर जल चढ़ाएं। इससे आपके जो गुरु ग्रह होते हैं ना, उसमें लाभ मिलता है। किसी भी व्यक्ति का देखेंगे गुरु ग्रह जो होता है कुंडली में बहुत कमजोर होता है, तो अगर वो पीतल के लोटे से माँ तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं तो उनकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाती है और इससे विवाह से संबंधित भी परेशानियां माना जाता है कि वो भी दूर होता है। तो आप पीतल के लोटे से माँ तुलसी को प्रतिदिन जल दें। आपका ग्रह जो होता है गुरु ग्रह वो एकदम सही होता है और विष्णु भगवान का ग्रहों में माना जाता है। तो ऐसे भी माँ तुलसी और साथ में श्री हरि विष्णु को
पूजा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो माँ तुलसी तो लक्ष्मी की अवतार है, तो आप पीतल के लोटे से प्रतिदिन जल दे सकते हैं। अगर आपका मंगल ग्रह खराब है तो आप तांबे के लोटे से जल दें। तो इस तरह से 2 पात्र से ही आप जल दें प्रतिदिन। आप अपना देख कर ही देना चाहिए, सबकी अलग-अलग होती है, लेकिन कभी भी लोहे चाहे स्टील इन बर्तनों से कभी भी जल नहीं देना चाहिए। चाहे फिर प्लास्टिक का जो होता है उसमें राहु का भी प्रकोप माना जाता है, तो इन पात्रों से तो भूल के भी जल ना दें। और अगर मान लीजिए आप दिया जलाते हैं माँ तुलसी के सामने शाम के समय या सुबह के समय, तो बहुत लोग को देखेंगे कि तो मान लीजिए आप शाम के समय माँ तुलसी के क्यारे में दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आप दीपक देखेंगे बहुत लोग होते हैं जो क्यारे के अंदर ही दीपक रखते हैं, जो कि बहुत गलत है, नहीं रखना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि माँ को गर्मी लगेगी जिससे उन्हें परेशानी होगी। तो कभी भी क्यारे के अंदर न रखें। ऐसे भी स्नान के बाद ही माँ तुलसी को स्पर्श करते हैं। तो सुबह में जब हम स्नान करते हैं तो उस समय माँ को स्पर्श किया जाता है। उसके बाद आप अगर दीपक दिखा रहे हैं तो शाम को हाथ पैर धोकर पानी का थोड़ा सा छिड़काव करने के बाद ही हम दीपक जलाते हैं। तो आप अंदर बिल्कुल भी न रखें। आप शाम को जब दीपक जलाएं तो आप क्यारी के बगल में रखें, लेकिन माँ की तरफ दीपक के जो मुख होता है माँ की तरफ घुमा के न रखें। थोड़ी सी आप पूरब कर सकते हैं, चाहे थोड़ा सा हटा के रखना चाहिए जिससे कि माँ को गर्मी ना लगे, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। उससे देखेंगे माँ तुलसी झुलस जाती है और सूखने लगती है, तो उन्हें परेशानी होती है और वो पूरी तरह से क्रोधित हो जाती है। तो इस तरह की अगर गलती करते हैं तो आज से ही सुधार दें। जब भी आप दीपक रखें बगल में रख सकते हैं, पर अंदर क्यारे के अंदर बिल्कुल भी ना रखें। तो इस तरह से आप दिया जला सकते हैं। आप एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन कहा जाता है जो उस दिन माँ, या फिर आप रविवार को दीपक जला सकते हैं। बस जल नहीं डालना चाहिए, माँ तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दीपक जलाएं लेकिन बगल में रखें, कभी भी क्यारे के अंदर न रखें, क्योंकि दीपक आप प्रतिदिन जला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।